केकड़ी बोराड़ा कस्बे में सरवाड़ रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार देवकरण पुत्र पांचू बेरवा को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना क्रेशर पर जाने वाले रास्ते के पास हुई। सरसुंदा गांव निवासी देवकरण किसी काम से बोराड़ा आया था और वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान ग्रेनाइट के पत्थरों के ब्लॉक से भरे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही बोराड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बोराड़ा के सामुदायिक हेल्थ सेंटर में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर ड्राइवर ने बाइक सवार को कुचलने के बाद ट्रेलर को लगभग 1 किलोमीटर आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केकड़ी राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर रिया सिंह चौधरी को महिला कांग्रेस कमेटी केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार सारिका सिंह ने नगरपालिका केकड़ी में पार्षद मंजू बज को महिला कांग्रेस केकड़ी का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिया सिंह व मंजू बज की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। समर्थकों ने डॉक्टर रघु शर्मा व प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन नियुक्तियों से स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और अधिक मजबूत होगी। बता दें कि नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष रिया सिंह चौधरी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। वे नगरपालिका पार्षद हिमांशु चौधरी की पत्नी तथा पूर्व पालिका उपाध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम चौधरी व पूर्व प्रधान सीमा चौधरी की पुत्र वधू है। रिया सिंह का सिर्फ ससुराल ही नहीं, पियर पक्ष भी राजनीति में गहरा दखल रखता है। उनकी माता मंडी चेयरमैन तथा पिता जिला परिषद सदस्य व 6 बार सरपंच रह चुके हैं। इसी के साथ उनके नाना व मामा भरतपुर के जिला प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। केकड़ी युवाओं में ऊर्जा, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत करने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती भारत विकास परिषद की ओर से सोमवार को श्रद्धा, उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अजमेर रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भारत विकास परिषद शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत ने बताया कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों और कर्मठ जीवन से युवाओं में आत्मबल, राष्ट्र प्रेम और सेवा भावना का संचार किया। यही कारण है कि उनकी जयंती 12 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थी। यदि युवा उनकी शिक्षाओं उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, स्वयं पर विश्वास और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता निश्चित है। उनके विचार न केवल व्यक्तिगत जीवन को दिशा देते हैं बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक हैं। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सचिव रामनिवास जैन, कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया, गोपाल लाल वर्मा, महावीर पारिक, गोपाल सोनी, गुलाबचंद सोमाणी, अनिल राठी, नियालचंद मेड़तवाल, सर्वेश विजय, राजेश लखोटिया, शिव कुमार बियाणी, यज्ञ नारायण सिंह, कैलाश चंद्र जैन, कमल विजय, रामगोपाल सैनी, ओम प्रकाश मेड़तवाल मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने तथा युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। केकड़ी कोर्ट परिसर में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर अधिवक्ता परिषद की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने युवाओं से अपने जीवन में संस्कार, विनम्रता, सच्चाई और राष्ट्रभक्ति के भावों को आत्मसात करने तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए उपदेशों को व्यवहार में उतारने का निवेदन किया। इस अवसर पर बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत, निवर्तमान अध्यक्ष मनोज आहूजा, सचिव समकित जैन, अर्जुन सिंह सक्तावत, मनीष खंडेलवाल, मुकेश शर्मा, हरिराम चौधरी, रविशंकर पवार, भारती पोपटानी, सानिया सेन सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष शर्मा एडवोकेट द्वारा किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। केकड़ी मां श्री यादव प्रजापति विकास संस्थान की सोमवार को कादेड़ा रोड स्थित पापड़ा भेरूजी के स्थान पर सत्यनारायण प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री यादव जयंती मनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही भव्य आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। संस्थान के सचिव रामधन प्रजापति ने बताया कि मां श्री यादव
के जन्म जयंती महोत्सव पर प्रजापति समाज के युवाओं द्वारा विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रजापति समाज के सभी युवा और रक्तवीर रक्तदान करेंगे। साथ ही अतिथि सत्कार एवं विभिन्न बोलियों लगाने पर भी विचार विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष कैलाश चंद प्रजापति ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना एवं बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया। अगर एक लड़की पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियां तरेगी। इस प्रकार की भावनाओं के साथ समाज को बालिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति ने श्री यादे मां जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, समाज को संगठित होकर हुंकार भरने पर जोर दिया। बैठक में मूलचंद, भेरूलाल, भंवरलाल, शिवप्रकाश, सत्यनारायण, रामू, शुभम, मुकेश प्रजापति, नोरत, सत्यनारायण, कालू, मोहनलाल, गोवर्धन, कैलाश, महेंद्र, कमलेश, शंकर, दिनेश, अंबालाल, रायचंद, राकेश, प्रेमचंद, बालू, मुरारी सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। केकड़ी पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विद्यालय के सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे। अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्नल दुर्गालाल रेगड़ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपीलाल कीर, शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, पार्षद मनोज कुमावत, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। संस्था प्रधान गोपाल लाल रेगर एवं विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हुए बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो का संकल्प विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को दिलाया। संस्था प्रधान गोपाल लाल रेगर ने विद्यालय के विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी कार्मिकों का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने किया। केकड़ी राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील मौजूद थे। कक्षा 12वीं की छात्रा सुरेखा ने स्वागत गीत पेश किया। प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कक्षा 9वीं की छात्रा टिंकू गुजर ने स्वामी विवेकानंद की महान शख्सियत पर भाषण की प्रस्तुति दी। डॉक्टर कैलाश कुमार खोरवाल ने भारतीय सिविल सेवाओं के संबंध में अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर रामबाबू सोनी ने साहित्य और शोध के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर नवनीत सिंह शेखावत ने आभार जताया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी केशव विद्यापीठ कॉलेज में सोमवार को महान चिंतक, युग प्रवर्तक और राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा दिवस श्रद्धा, गरिमा और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के विचारों, आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से परिचित कराया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता व्याख्याता संजय सैनी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके संघर्ष और सिकागो धर्म संसद में दिए गए उपदेश के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन युवाओं के लिए मार्गदर्शक है और उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की दिशा सिखाते हैं। प्राचार्य मोनू शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जयंती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करने का अवसर है। इस अवसर पर सोनू चौधरी, प्रहलाद कुमावत, आशीष लक्षकार, नरेंद्र कुमार, दिनेश कुमार जैन, विशाल सेन, सांवरलाल, महावीर प्रसाद सहित अनेक गणमान्य जन एवं शिक्षक गण मौजूद रहे। केकड़ी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं भारत विकास परिषद शाखा के संयुक्त तत्वावधान में मौसमी बीमारियों से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक क्वाथ काढ़ा निर्माण एवं वितरण किया गया। यह आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू, डॉक्टर धर्मचंद नापित के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मनमोहन आछेरा, नर्सिंग अधीक्षक मनोज कुमार टेलर, सत्यनारायण बेरागी, भागचंद कायत, नागरिक सुरक्षाकर्मी धर्मराज, लेखराज, विनोद, जोधरा सिंह, रामनिवास कार सहित आयुर्वेद विभाग के एवं स्वयंसेवकों ने
सक्रिय भूमिका निभाई। सभी के सहयोग से आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त काढ़े का निर्माण कर जनमानस को वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू एवं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत द्वारा भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इसके बाद काढ़ा का वितरण किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 1500 से अधिक लोगों ने काढ़े का सेवन कर लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग के डॉक्टरों द्वारा उपस्थित नागरिकों को मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल संक्रमण आदि से बचाव के आयुर्वेदिक उपायों की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छता, संतुलित दिनचर्या, आहार विहार एवं योग प्राणायाम के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के सचिव रामनिवास जैन, कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया, गोपाल लाल वर्मा, महावीर पारिक, गोपाल सोनी, गुलाबचंद सोमाणी, अनिल राठी, रामनरेश विजय, निहालचंद मेड़तवाल, सर्वेश विजय, राजेश लखोटिया, शिव कुमार बिहाणी, यज्ञ नारायण सिंह, कैलाश चंद्र जैन, कमल विजय, रामगोपाल सैनी, ओम प्रकाश मेड़तवाल, नंदलाल गर्ग सहित कई लोग मौजूद थे।